अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की ये क्लास 12 होने वाली है एंड उम्मीद है प्रीवियस जो क्लासेस गुजर चुकी हैं उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास कौन से टॉपिक अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास नो डिमांड बार है। ए नो डिमांड बार इंडिकेट्स ए लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इन द मार्केट। इट अपेयर्स एज ए ग्रीन कैंडल। This suggests that buyers are not actively pushing the price upward. It is also known as lonely candle. इसे lonely candle भी बोला जाता है। एंड जो नो डिमांड बार है, लेट्स सपोज मार्केट सेल साइड में आ रही है, तो आपको एक अंदर जो है सिर्फ मतलब लोनली कैंडल देखने के लिए मिलेगी जो कि ग्रीन कैंडल होगी, तो उसको नो डिमांड बार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं एंड आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। ये लेट्स सपोज मार्केट सेल साइड में आ रही है, तो ये जो होगी आपकी कैंडल, ये आपके पास नो डिमांड बार होती है। ये आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मार्केट में मिलती है। ये हमारे पास नो डिमांड बार है, ये वाली जो कैंडल है मार्केट सेल साइड में थी एंड ये एक लोनली कैंडल है, इसे लोनली लोनली कैंडल भी बोला जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, इसे नो डिमांड बार भी बोला जाता है। तो इस पे ट्रेड कैसे की जाती है? लोग तो मीन ऐसे मतलब जो कॉमन कंसेप्ट है वो ये है कि बस इसे ड्रा कर दें हाई प्राइस से लेके बॉडी तक, या फिर इसकी बॉडी मतलब सॉरी हाई प्राइस से लेके लो प्राइस तक ड्रा कर लें, या फिर इसकी बॉडी तक इसे ड्रा कर लें एंड मार्केट जब यहाँ पे आए तो ट्रेड कर लें। लेकिन ये जो ट्रेड होती है ये रिस्की होती है, क्योंकि आप सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे जा रहे हैं, आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन या फिर और कोई प्रेशर या कंसोलिडेशन इस टाइप से कंफर्मेशन है ही नहीं। तो ये जो है ट्रेड बट रिस्की रिस्की ट्रेड होती है। तो ट्रेड करनी कैसे है उस चीज़ पे आते हैं। ये आपके पास नो डिमांड बार है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, क्योंकि जब डिमांड आती है प्राइस इंक्रीजेज हो जाती हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड बट रिस्की, तो हम क्या करते हैं सेफ ट्रेड करने के लिए एक टच का वेट करते हैं एंड मार्केट जब अगेन इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे जो कि एक सेफ ट्रेड होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। सारी बात होती है रिस्क की, ठीक है, कि आप रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज कर रहे हैं एंड प्रॉफिटेबल रेशियो अपनी किस तरह से बना रहे हैं। सारी कंफर्मेशन आपके हाथ में होती हैं, सारा एनालिसिस आपके हाथ में होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्र के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर बस रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं, मेन ट्रेड पे ट्रेड ओपन किए जा रहे हैं। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज किया करें एंड ऐसी ट्रेड्स जो कि मल्टीपल कंफर्मेशंस पे डिपेंडेंट होती हैं वो ट्रेड लिया करें जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास एक नो डिमांड बार है एंड यहाँ पे आप मतलब मार्केट ने फाल तो किया इस पॉइंट पे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये रिस्क की ट्रेड होती है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, ठीक है, रिस्क पे डिपेंड करता है। बट मैं इसे सजेस्ट नहीं करता कि आप बस इसकी बेस पे ट्रेड करो। कम से कम एक टच बनने के लिए वेट करो कि मार्केट जब दोबारा इस पे आए तब ट्रेड करो आप लोग। यहाँ पे देख लें, ठीक है, वर्क तो किया है बट ये जो ट्रेड है ये रिस्की होगी, ठीक है, कभी वर्क करेगी कभी वर्क नहीं करेगी, मीन इसमें लॉस होने के चांसेस हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है इसमें। तो हमने क्या करना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे देखें ये आपके पास नो डिमांड बार थी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक टच का वेट किया, दूसरी दफ़ा मार्केट जैसे ही आई हमने ट्रेड प्लेस की जो कि क्लियर शॉट है। अब कुछ लोग यहाँ पे परेशान हो गए होंगे, यार ये तो इतनी बड़ी कैंडल है। वो भाई कैंडल स्क्रीन फाड़ के भी निकल आए ना, ट्रेड आपकी बनती है, आप ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पे वो चाहे फिर विनिंग में जाए चाहे लॉस में जाए वो तो मैटर ही नहीं करता ना। पहले टच का वेट किया, दूसरे पे जब मार्केट आई हमने ट्रेड ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो सेलिंग का प्रेशर भी ठहरा हुआ है, तो हम इजीली यहाँ पे जा सकते हैं सेल साइड में। तो आप इसी हिसाब से ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। उसके बाद है नो सप्लाई बार। ए नो सप्लाई बार इंडिकेट्स ए लैक ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट। इट शोज अप एज ए स्मॉल रेड कैंडल। ट्रेडर्स व्यू दिस एज ए अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर बाय सिग्नल्स। इट इज़ आल्सो नाउन एज लोनली कैंडल। नो डिमांड बार एंड नो सप्लाई बार को लोनली कैंडल भी कहा जाता है। नो सप्लाई बार किस तरह से आपको नज़र आती है इसे देखते हैं। ये आपके पास नो सप्लाई बार है। मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो तब आप लोगों ने ट्रेड करनी है, बट ये ट्रेड रिस्की होगी, जैसा कि नो डिमांड बार में हमने पढ़ा है।
तो आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी आपको कि मार्केट अगर बाय साइड में शिफ्ट हुई हुई है, बाय साइड में मूव कर रही है, तो अगर आपको इस तरह की एक सेलर्स की लोनली कैंडल देखने के लिए मिलती है तो ट्रेड कैसे करनी है और रिस्की ट्रेड कहाँ पे होगी। अगेन एक एनिमेशन हमारे पास है, ये आपके पास नो सप्लाई बार, मार्केट बाय साइड में गई, यहाँ पे जो ट्रेड होती है वो ट्रेड रिस्की होती है। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट जो है एक टच करके दोबारा उसी पॉइंट पे आए, तब हम ट्रेड करें। तो ये हमारे पास एक सेफ ट्रेड होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करना है। ट्रेडिंग में हर कैंडल पे, हर पॉइंट पे रिस्क होता है, तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं बाय कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन के ज़रिए से आप मिनिमाइज करते हैं अपने रिस्क को। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मीन कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि रिस्की ट्रेड कहाँ पे होगी, सेफ ट्रेड कहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, ठीक है, ये आपके पास एक नो सप्लाई बार है एंड यहाँ पे आप लोगों की मेन ट्रेड बनती है जो कि रिस्की ट्रेड होगी, तो यहाँ पे ट्रेड ही ना करें। ये देखें, अब ये सेफ ट्रेड है, परफेक्ट एग्जांपल है। कोशिश करें फुल बॉडी वाली आपको मिले। एक फुल बॉडी वाली है, पहला टच किया, फिर जब अगेन इस पॉइंट पे आई तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड यहाँ पे हमारी जो है सेफ ट्रेड होगी। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करें एंड कोशिश करें एक्यूरेसी वाले सेटअप फाइंड आउट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतनी आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आपके अकाउंट वॉश करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और चांसेस इतने ज़्यादा होंगे कि आप मीन थोड़ी देर में अपना अकाउंट वॉश कर देंगे। कोशिश करें सेफ ट्रेड जो होती हैं, जो अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स बताए हैं। आई थिंक पूरे यूट्यूब किसी भी बंदे ने इस तरह के सेटअप नहीं बताए हुए। तो कोशिश करें इनको यूटिलाइज करें, मार्केट में जाएं, बैक टेस्टिंग करें कि इन्हें यूज़ किस तरह से करना है, तो इंशाल्लाह आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोटेक्स ब्रोकर पे मौजूद हैं एंड जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में उन्हें देखेंगे। सबसे पहले USD MXN ओपन है, कोई भी प्राइस एक्शन इतना खास अच्छा नहीं चल रहा हमारे पास। इसके बाद हम कोई चार्ट ओपन करते हैं रैंडमली, USD NGN ओपन करते हैं। NGN पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट आता है, स्ट्रक्चर आता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का फ्लो क्या होने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये सारी चीज़ें पहली प्रेफरेंस होती हैं। यहाँ पे देखें मार्केट ने अब कंसोलिडेट किया, अब यहाँ से सेलर्स एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है सेल साइड में ट्रेड लेंगे। ठीक है, 110% विन होगी। देखो यहाँ से सेलर्स जो है एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो जो आप लोगों ने पढ़ा था पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट, याद है, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, यहाँ पे एक ट्रैप बना। मैंने कहा था कि वन स्टेप MTG यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये वाली एरर कैंडल थी, यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल ड्रॉप होनी है सेलर्स की। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बननी है सेलर्स की मेरे मुताबिक। ये एक एरर कैंडल है क्योंकि मार्केट जो है ना अपना टॉप मोस्ट साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। उसके बाद टाइम को नोट कर रहे हो, 11:28 हो गए हैं। मीन इंड्यूसमेंट वाली कैंडल जो है वो फॉर्मेशन इंड्यूसमेंट सॉरी हो चुकी है, तो दैट्स वाई उसके मुताबिक भी मार्केट को सेल साइड में आना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड लिया है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। रिजल्ट आप लोगों के अभी सामने है, 10 सेकंड रिमेनिंग है। मेरे मुताबिक थोड़ी हेल्दी वाली बॉडी मतलब बननी चाहिए थी कैंडल की। लेट्स सी, एंड ये हेल्दी बॉडी ही है, दैट्स इट। अब आप लोग समझ रहे होंगे यार इसने तो 5 मिनट का चार्ट ओपन ही नहीं किया। यार आप लोग टाइम फ्रेम भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 11:29। तो मैंने बताया था कि मेरे मुताबिक एक फुल बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने था। अब ये 5 मिनट वाली की लास्ट कैंडल चल रही है। अब सारी कैंडल का कलर ही चेंज हो रहा है। पहले इनिशियल लिक्विडिटी बाय साइड मिली, अब यहाँ पे लास्ट कैंडल है जो कि लॉस करवाएगी सबका। हम जो है ट्रेड करके मार्केट से आउट हो चुके हैं। मुझे हंसी भी आती है कि लोगों ने जो यूट्यूब पे नॉलेज बताया हुआ है और जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, कितना डिफरेंस है इसमें। USD PKR पे आते हैं। अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यार मुझे स्पेशल केयर की ज़रूरत है, कोई मेंटोर हो जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर करे, तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो है हमें मैसेज करें, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
उसके बाद यूएसडी पीके और ओटीसी मार्केट हमारे पास ओपन है, ये सारी लिक्विडेशन चल रही है। विक्स देख रहे हो, ये लिक्विडेट कर रही है, अब ट्रेडर्स को अकाउंट वॉश करवा रही है। तो हम इसमें मतलब एंटर ही नहीं होंगे, हमें थोड़ा मीन एक क्लियर मूव चाहिए। यूएसडी ईजीपी पे है, ये थोड़ा बहुत लिक्विडेट किया, अब यहाँ पे थोड़ी जो है मीन अच्छी कंडीशन चल रही है मार्केट की, मीन थोड़ी अच्छी बॉडीज बना रही है। 5 मिनट का देखेंगे नैरेटिव, 5 मिनट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट पे नेक्स्ट जो ट्रेड बनती है यहाँ पे देखते हैं, ये मिडल में हमारे पास एक बड़ी कैंडल आ गई है जो कि थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, ठीक है। ये देखें तो ये कंसोलिडेशन है, तो मार्केट अब यहाँ पे आई है। उसके बाद प्रीवियसली एक माइनर से एसएनआर ये भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस है ना वो बाय साइड में ज़्यादा है कि मार्केट बायर्स को इंड्यूस करे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट वाली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे बाय साइड में लिया है। अगर ये लॉस होगी तो एमटीजी भी लिया जा सकता है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये आपके पास सपोर्ट 1 था, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट 1 था, सपोर्ट 1 को ब्रेक किया, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये खड़ा है, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन आल्सो एक्ट एज ए एसएनआर। तो 1 मिनट पे हमारी जो है ट्रेड चल रही है, अभी तक तो परफेक्ट जा रही है। लेट्स सी नेक्स्ट मार्केट क्या करती है। देखें अपने रिस्क को मिनिमाइज किया करें, ठीक है। एंड जो भी एनालिसिस है, जो ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं आपको बता रहा। आप लोग मेरे से मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकते, नॉलेज ले सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब मार्केट में बैक टेस्टिंग करोगे। अब लोगों के मुताबिक क्या हुआ है पता है, वो समझ रहे होंगे यार ये पैटर्न फॉर्मेशन चल रही है, मार्केट पैटर्न फॉलो कर रही है, बट सॉरी गला खराब है थोड़ा। बट एक्चुअल में रीज़न इस कैंडल फॉर्मेशन की क्या थी वो हमने भी डिस्कस कर लिया है, और ये चीज़ें किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई हुई, किसी भी बंदे ने। अब यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि ये दो रेड दो ग्रीन दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन बन चुकी हैं, तो यहाँ पे अब ये क्या है, इरेगुलर मूव स्टार्ट हो रहा है। भाई ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम जो है प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यार अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं आपको कहूँगा कि छोड़ दो ट्रेडिंग भाई। सिंपल है, इरेगुलर मूव चल रहा है, क्यों? क्योंकि पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तुम लोग यहाँ पे सेल साइड में जाते, एल्गोरिथम ने बाय साइड में कैंडल पोस्ट कर दी है। क्यों पोस्ट किया? क्योंकि तुम लोग ये पैटर्न पे नज़र रख के बैठे हो, दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन बन चुकी है, तो अब यहाँ पे रेड को बनना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। और ये वाली जो कैंडल है, ये पता नहीं कौन सी फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये सारी नॉइज टेरी है, तो मीन प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अब इस कैंडल बनने के रीज़न पता है पीछे क्या रीज़न थी? क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन तक पहुंची है, और कंसोलिडेशन अच्छे वाली कंसोलिडेशन है, तो दैट्स वाई यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है। और यहाँ प्रीवियसली भी जब यहाँ पे पहुंची थी तो रिएक्शन अच्छा खासा मार्केट ने दिखाया था। आप लोग देख रहे हैं ये गैप अप गैप डाउन, और इस टाइप से भी थोड़ी कंडीशन चल रही है, नॉइस वगैरह है, मार्केट कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे आप सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। बाकी मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी, दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। एंड अपनी बैक टेस्टिंग ज़्यादा किया करें चार्ट्स पे जाके, क्योंकि जितना मार्केट में टाइम देंगे उतना अच्छा है आप सबके लिए। क्योंकि आप मेरे से नॉलेज तो ले सकते हैं कि मैं कौन कौन सी कन्फर्मेशन यूज़ करता हूँ, लेकिन किस पॉइंट पे किस तरह कन्फर्मेशन को यूज़ करना है वो आप मेरे से मीन नहीं गेन कर सकते। वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, मार्केट में जब टाइम देंगे तब आएगा। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि बार बार कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें। हम एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई किया जाए। रिप्लाई करने में थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि और भी बहुत से लोगों के मैसेजेस होते हैं, तो कोशिश किया करें कॉल वगैरह ना किया करें, क्योंकि रात को 12-12 1-1 बजे कॉलें आ रही होती हैं आप सबकी। तो मीन हमारी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ है, उधर भी टाइम देना होता है हमने, तो काइंडली रात टाइम जो है थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है, रेस्ट करने दिया करें एंड मैसेज कर दिया करें। हम हर एक बंदे को रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई करने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है लेकिन रिप्लाई हम करते ज़रूर हैं।
उम्मीद है आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको समझ नहीं आ रही या आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मैसेज करके 1-to-1 मेंटोरशिप की डिटेल्स ले सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद आपको लाइव क्लासेस देता हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। उसके अलावा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद एनालिसिस करके जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ उसके सिग्नल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।